हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने सर्वे करने के बाद कांग्रेस विधायकों के बारे में जो कुछ कहा, इसको लेकर विधायकों की धड़कनें बढ़ गईं। सर्वे में 96 में से 16 से ज्यादा विधायकों की रिपोर्ट अच्छी नहीं मानी गई। आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में नॉन परफॉर्मर विधायकों का टिकट कट सकता है, लिहाजा विधायकों को सर्वे के माध्यम से आगाह किया जा रहा है कि अपनी विधानसभा में सक्रियता बनाए रखें, बल्कि उसको बढ़ाएं। सोशल मीडिया के साथ साथ लोगों के बीच जाना शुरू करें। सर्वे में कांग्रेस विधायकों की 3 अलग अलग कैटेगरी में उनको बांटा गया है। ग्रीन कैटेगरी के विधायकों के कामकाज सबसे बेहतर हैं। येलो कैटेगरी में सुधार की गुंजाइश है। में कांग्रेस के 3 विधायक हैं, जिनमें से एक ग्रामीण के विधायक की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई। सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद कुछ कांग्रेसी विधायकों ने सुधार करते हुए अब ज्यादातर वक्त अपने विधानसभा क्षेत्रों में देना शुरू भी कर दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी विधायकों के सर्वे करा रहे हैं और सर्वे की जो रिपोर्ट आ रही है वो हर विधायक को इंडिविजुअल लेवल पे उसको बताई जा रही है। सर्वे भी एक आधार रहेगा टिकट के वितरण का और विधायकों को अगर जो कमी सामने आ रही है तो उनको दूर करने का प्रयास विधायकों को करने की। और इस वक्त इंदौर का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। दीपक, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अगर टिकट बांटे गए तो कई सारे विधायकों के परफॉर्मेंस इस समय रेड जोन में कहे जा सकते हैं। क्या अपडेट मिला इस बारे में? क्या बातचीत पार्टी के भीतर हो रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कुल 96 विधायकों में से 16 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जिनकी रिपोर्ट बहुत खराब है और उनको आगाह भी किया गया है कि अपने क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रमों में शामिल हो और स्थानीय तौर पर राजनीति में सक्रियता को बढ़ाए। और इसी वजह से अब कांग्रेस विधायकों ने अपनी सक्रियता तो बढ़ाई है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी में जो रिपोर्ट आई है जो कि खुद विधायकों तक पहुंची है, खुद कमलनाथ ने इस बार ताकीद किया है कि जिन विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा उनके लिए 2023 के चुनाव में काफी मुश्किलें पैदा हो सकती है। लिहाजा उसी वजह से कांग्रेस विधायकों ने अपनी सक्रियता तो बढ़ाई है, लेकिन कहीं न कहीं जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो काफी मायने रखेगी कांग्रेस में, क्योंकि लगातार प्रत्येक 3 महीने में सर्वे कराए जा रहे हैं। जैसा कि खुद पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि उनकी एक अलग से टीम लगी हुई है जो हर एक 3 महीने में रिपोर्ट देती है क्या वजह रही है कि जिसकी वजह से कांग्रेस के जो विधायक उनका परफॉर्मेंस कम है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, उन सभी पर काम करने के लिए कहा गया। और मैं इंदौर जिले की बात करूं तो फिलहाल इंदौर जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक काबिज है, जिसमें कि शहरी क्षेत्र में संजय शुक्ला है, इसके अलावा देपालपुर से विशाल पटेल हैं, साथ ही साथ राऊ विधानसभा से जीतू पटवारी हैं। इनमें से एक जो ग्रामीण के विधायक हैं उनकी स्थिति काफी अच्छी नहीं है, इस तरह की बात निकलकर सामने। हालांकि किसी के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन अंदरूनी सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ग्रामीण के विधायकों की स्थिति सही नहीं है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करने के लिए कहा गया है। हालांकि इंदौर में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के जो लगातार कार्यक्रम हुए हैं, जिस तरीके से अयोध्या यात्रा से निकालने से लेकर तमाम चीजें की हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में उन्हें काफी अच्छा माना गया है। लेकिन फिर भी पूरे मालवा निमाड़ क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर कई ऐसे विधायक हैं जिनकी रिपोर्ट को लेकर कमलनाथ ज्यादा खुश नहीं है और उन्हें बार बार ताकीद किया जा रहा है कि अपने परफॉर्मेंस में सुधार करें और खास तौर पर जो सोशल मीडिया नेटवर्क है उस पर अपनी सक्रियता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। जो स्थानीय मतदाता हैं उन तक उनके बीच अपनी पैठ हो, ज्यादा समय भोपाल में बिताने की बजाय वो अपने विधानसभा क्षेत्र में से ज्यादा समय दे, क्योंकि अब जो समय बचा है वो काफी कम समय है 2023 के चुनाव को लेकर और अभी से ये तैयारी करनी होगी, तभी भाजपा को या भाजपा विधायकों को हरा पाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जो सर्वे रिपोर्ट आई है वो कुछ विधायकों के लिए काफी खराब रिपोर्ट आई है और निश्चित तौर पर सर्वे ही अंत में एक आधार रहेगा, क्योंकि पूर्व के हम उपचुनावों की बात करें तो वहां पर भी सर्वे के आधार पर ही विधानसभा जो टिकटें बांटे गए थे। हालांकि उसमें से 2 से 3 सीटों पर कांग्रेस हारी ही है, लेकिन सर्वे एक प्रमुख आधार रहेगा 2023 के लिए। चलिए, तो सर्वे की एक पॉलिसी रही है कांग्रेस पार्टी के भीतर और इसीलिए सर्वे के आधार पर कुछ लोग जिनको रेड कार्ड बताया जा रहा है उनके लिए दिक्कत हो सकती है। शुक्रिया आपका दीपक इस पूरी जानकारी के लिए।